हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे का प्रीवियस ईयर बुक जो है कि मैथ का है उससे लेके आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल पूछा भी जा रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर मैथ, रीजनिंग और साइंस का बुक का जो है कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे आप उसे प्रैक्टिस कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल पे एसके झा जो कि पटना के रहने वाले हैं और वो जो कि स्पेशल रेलवे का साइंस का ही जो है कि प्रैक्टिस कराते हैं, तो उनका अगर बुक पढ़ना चाहते हैं जो 6 एडिशन जो न्यू लॉन्च हुआ है 2025-26 के पैटर्न पे है। ठीक है, अगर आप वो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से हम उनकी बुक के जो है कि एक एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बुक है वो। अगर एक बार वो बुक पढ़ लेते हैं अच्छा से और उसका प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आपको कहीं साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 40 की दर से खरीदा और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए, हम सबसे पहले जब भी इस टाइप के सवाल होने तो हम इधर लिखेंगे आर्टिकल और इधर लिखेंगे हम प्राइस। ठीक है, प्राइस लिखेंगे। अब आर्ट में जो है कि कितना लिखेंगे 14, जो हमारा वस्तु है ना इसको हम इसमें लिखेंगे 14 और यहाँ पे रेशियो लिखेंगे क्या 30 रुपया। ठीक है, प्राइस की जगह पे हम 30 रुपया लिख दिए। ये पहला है, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा सीपी हो गया, क्योंकि सीपी बोला है ना, खरीदने की बात बोला है। अब बोला है कि यहाँ पे कितना बेच दिया, यानी कि जो आर्टिकल है कितना है 7 है, तो हम 7 यहाँ पे लिखेंगे और फिर रेशियो करेंगे और 20 लिख देंगे। ठीक, ये हमारा एसपी हो गया। तो जब भी हमें लाभ और हानि निकालना होता है ना प्रतिशत में, तो जो आर्टिकल है ये वाला इसको हम बराबर करते हैं। तो इधर 7 इधर 14 है, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। इधर अगर मान लीजिए हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें ऊपर 14 हो जाएगा, 14 रेशियो 30, ऐसे ही सीपी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सीपी हो जाएगा। इसको फिर उतार रहा हूँ, याद रखने का। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा कितना 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य होगा। तो अब हम लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हैं। ये 30 में से ये 40 में से 30 माइनस करेंगे, कितना का हमें लाभ हुआ है, तो 10 रुपया का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ है, तो 30 रुपया पे लाभ हुआ है, गुणे 100 कर लेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 100/3 यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर इस टाइप के सवाल हो तो हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल हो तो बस जैसे बोला वैसे हम लोग करते जाएंगे। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य बोला है तो हम क्या करेंगे, 9 वस्तु लिख लिया, अब विक्रय है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिख लिया, बराबर 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 लिख लिया और क्रय मूल्य है तो यहाँ पे सीपी लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि इधर हम करेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं सीपी और बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा। अब हमें लाभ निकालना है और हानि निकालना जो भी है, तो अगर देखिए 9 की वस्तु हम 15 रुपये में बेच दिया तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 6 का वृद्धि हुआ। किस पे हुआ, तो 9 पे। अब परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज 100 से गुणा कर लेंगे। इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6, इधर कटाएंगे तो 33 9। इसका मतलब यह हुआ कि 200/3 यानी कि 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। 66 सही 2/3% हमारा लाभ हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा।